श्री राधाकृष्ण दोस्तों। जैसे ही आप सभी बच्चों की बीएड कंप्लीट होती है तो आपके मन में एक ख्याल ये जरूर आता है कि अब कौन से कमीशन की तैयारी करें, हिमाचल प्रदेश कमीशन की तैयारी करें या स्टेट लेवल जैसे कि ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, इन कमीशन की तैयारी करें। किसमें पे स्केल अच्छा रहेगा, कहां पर ट्रांसफर पॉलिसी कैसी है, कहां पे आपकी जॉब होगी, क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलेंगे और कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर होगी और किसकी तैयारी अच्छे से की जाएगी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या आसान रहेगा, क्या यहाँ पे टिपिकल रहेगा। तो इस आगे आने वाले 5 से 10 मिनट के सेशन में मैं आपको पूरा डिफरेंस बताऊंगा। स्टेट कमीशन, फिर वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, और सेंटर कमीशन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, फिर वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, कि कैसे आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट क्या रहेगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है। श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। बच्चों देखो, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि किस चीज की तैयारी की जाए। देखो, दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, एक होता है स्टेट कमीशन और दूसरा होता है सेंटर का कमीशन। ठीक है, तो इस पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा जॉब लोकेशन एंड ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर। देखो, सबसे पहली बात आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, तो पहले तो ये कंफर्म हो जाए जॉब लोकेशन। देखो, सेंटर के जितने भी कमीशन होते हैं उनकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। ट्रांसफर वहां पर रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है, यानी कि अगर आप जगह जगह घूमना चाहते हैं तो सेंटर की जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी, फिर वो एनवीएस हो, केवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। और रही बात स्टेट कमीशन की, तो आप जानते हैं वो हिमाचल में कहीं भी, आपके होम टाउन में भी आपकी लोकेशन आ सकती है, जॉब लोकेशन हो सकती है। तो हिमाचल के बाहर आप नहीं जाएंगे जॉब लोकेशन के लिए। और ट्रांसफर यहाँ पे भी रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है हिमाचल में, लेकिन आपकी होम स्टेट के अंदर रहेगी, यानी हिमाचल से बाहर आप कभी नहीं जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर रखिएगा कि जब सेंटर का कमीशन देना है तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है भाई, कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। और स्टेट कमीशन में सिर्फ आपके हिमाचल में आपकी पोस्टिंग होगी। दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टैट भाई। देखो, टीईटी यह एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, फिर वो चाहे सेंटर कमीशन की बात हो, फिर वो चाहे स्टेट कमीशन की बात हो। तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, सबसे पहले तो वही है, अगर आपके पास बीए बीएससी है यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हाँ, टीजीटी अगर आपको फिल करना है हिमाचल में तो टैट आपके पास चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन आपके पास चाहिए। अगर सेंटर का कोई भी कमीशन फिल करना है तो सीटेट आपके पास होना चाहिए बच्चों। जी हाँ, सीटीईटी, सीटेट आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 होना चाहिए। और पीजीटी कमीशन के लिए भाई सीटेट की अनिवार्यता नहीं रहती है, ठीक है। पीजीटी लेक्चरर कैडर के लिए कमीशन होता है, उसके लिए आपकी एमएससी होना जरूरी है। इन फ्यूचर कहा जा रहा है कि भाई सीटेट और टैट पीजीटी टीचर्स के लिए भी कंपलसरी किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, वही एलिजिबिलिटी जो स्टेट में है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिफरेंट पोस्ट के लिए, जैसे टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन से काम चल पड़ेगा, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, टीजीटी के लिए टैट का होना स्टेट में जरूरी है और सेंटर में सीटेट का होना जरूरी है। अगर अभी तक ये एग्जाम नहीं दिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा भाई, और यहाँ से तैयारी करो और टैट सी टैट को अपना क्लियर करो। सी टैट के लिए हमारे एक डेडिकेटेड चैनल भी है, द मैथ साइंस डुओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी के अभी उसको ज्वाइन कीजिएगा भाई। तो ये रह हो गई बात एलिजिबिलिटी की भाई। मुझे पता है आप इस सेशन को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इट मींस एलिजिबिलिटी आपके पास है। अब चलेंगे तीसरे स्टेप के ऊपर, जो है एग्जाम पैटर्न, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। एग्जाम पैटर्न क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्टेट कमीशन की मैं पहले बात करूंगा, आफ्टर दैट मैं बात करूंगा एनवीएस, केवीएस एंड ईएमआरएस यानी कि सेंटर कमीशन की। देखो, एग्जाम पैटर्न स्टेट कमीशन का तो आपको पता ही है भाई, हो सकता है वेरियस एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया हो। एग्जाम पैटर्न में कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप हिमाचल प्रदेश का जीके पढ़ोगे, थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ोगे और अपने जो कोर सब्जेक्ट है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो इस एग्जाम को आप आराम से क्लियर कर लेंगे भाई। ठीक है, अगर डीप पढ़ोगे भाई। और बस जैसा कि आपने देखा कि एचपीआरसी एग्जाम अभी कंडक्ट करवा रहा था, तो वो आपको आइडिया है, उसके बारे में मैं बहुत नहीं कहूंगा। और एचपीपीएससी ने जो पीजीडी का एग्जाम कंडक्ट करवाया था उसमें पेपर 1 और पेपर 2 था, वो भी ध्यान रखना, जिसमें पेपर 1 हमारा कंपलसरी यानी कि वो पास क्लियर करना जरूरी था, तभी पेपर 2 के ऊपर मेरिट बनती थी और जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता था भाई।
तो पेपर 1, पेपर 2 एचपीपीएससी करवाते हैं और एचपीआरसी का आपको पता ही है कि वो किस तरीके से आपका एग्जाम करवा रहे हैं, उनका पेपर पैटर्न क्या है। आजकल उनका पेपर पैटर्न में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, रीजनिंग रीजनिंग भी रहेगी और कोर सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वेटेज जो है उसमें आती है। अब मैं बात करूंगा सेंटर कमीशन की। भाई बड़े ध्यान से सुनना, वो चाहे ईएमआरएस हो, वो चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो। एनवीएस और केवीएस अब अपना एक ही कंबाइन एग्जाम करवाते हैं। बाद में प्रेफरेंस आपसे मेरिट बेस के ऊपर भरी जाएगी कि केवीएस सिलेक्ट करना है आपने या एनवीएस। इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है भाई। पेपर 1 में इसमें क्या क्या आता है, इसमें कंपलसरी पोर्शन रहता है, लैंग्वेज पोर्शन जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंपलसरी है भाई, इनमें पास होना जरूरी है। इसमें सीडीपी आपको पूछी जाती है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। यानी आपका ओवरऑल चेक किया जाएगा। फिर पेपर 1 से जब मेरिट बनेगी तो अब आप जाओगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर। जी हां, उसमें एमसीक्यूज भी रहेंगे और लिखने वाला पेपर भी रहेगा। ये मैं तीनों की बात कर रहा हूं, ईएमआरएस की, केवीएस की और एनवीएस की भाई। अब वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा कि आपको नॉलेज कितना है। अब बड़े ध्यान से सुनना, जहां स्टेट कमीशन में एचपी अगर मैं बात करूं तो आपने देखा टीजीटी के लिए भी बीएससी का तक का सिलेबस दे दिया गया है, पीएचडी के लिए भी बीएससी एमएससी का सिलेबस है। लेकिन सेंटर में यहां पे ऐसा नहीं होता है। टीजीटी के लिए 10 तक का सिलेबस आता है, उसमें ही क्वेश्चन डिफिकल्ट किए जाते हैं, लेकिन सिलेबस 10 तक का आएगा। और पीजीटी के लिए सिलेबस +1 और +2 तक का आएगा, इससे बाहर वो सिलेबस नहीं डालते हैं। लेकिन वो पूरा नॉलेज बच्चे का चेक कर लेते हैं भाई। इतने आसान क्वेश्चन भी होंगे, मीडियम के भी होंगे, लेकिन डिफिकल्ट भी होंगे। लेकिन पूरा पेपर +1 +2 और 9th 10th के अराउंड ये घूमेगा। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का इन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो ये एक बेनिफिट रहता है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है भाई। जब आपको पढ़ाना ही +1 +2 तक का है तो आपका नॉलेज भी 1-2 का ही चेक किया जाएगा और सेंटर कमीशन वाले बखूबी चेक करते हैं। और जब आपको टीजीटी यानी कि 9th 10th वाले बच्चों को पढ़ाना है तो 9th 10th से बाहर सिलेबस नहीं जाता, उन्हीं क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर लिया जाता है, उन्हीं क्वेश्चन का डीप कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अगर आपकी फिर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छी होगी तो आप इस एग्जाम को क्लियर आराम से कर सकते हैं भाई। आफ्टर दैट ईएमआरएस में ये 2 स्टेप रहते हैं, लेकिन एनवीएस केवीएस में अब तीसरा स्टेप आता है इंटरव्यू का भाई। मैंने कहा ना, सेंटर में भले ही सिलेबस कम है लेकिन पूरी छंटनी होगी। प्रॉपर चेक किया जाएगा कि बच्चे में नॉलेज है या नहीं है। पेपर 1, पेपर 2 और आफ्टर दैट इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी। तो ये था एग्जाम पैटर्न का मेजर डिफरेंस। मैं आपको बता दूं, जहां स्टेट कमीशन में वो पूरे सिलेबस को दे देते हैं, जैसे टीचर बीएससी एमएससी तक का सिलेबस दे रहे हैं, वहीं पर सेंटर कमीशन में ऐसा नहीं होता। जब पेपर 1 आपने क्लियर कर लिया, अब एनवीएस और केवीएस का जो पेपर 1 था उसमें मैथमेटिक्स भी ज्यादा पूछा गया है भाई। वो चाहे जो मर्जी स्ट्रीम का बच्चा हो, उसमें मैथमेटिक्स पूछा गया है, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है। तो वो ध्यान रखना, ठीक है। और जहां पेपर जब दूसरा होगा तो अगर टीजीटी है तो 10 तक आएगा, पीजीटी है तो +1 +2 तक आएगा, इससे बाहर नहीं जाता है। आप पीवाईक्यू उठाकर देख लेना, आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा भाई। और इनकी तैयारी भी हमारे चैनल द मैथ सेंस डुओ के माध्यम से करवाई जाती है। जी हाँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इस सेशन को पॉज करो और जाओ भाई देखने, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चलूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, नेगेटिव मार्किंग भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टेट कमीशन में अगर एचपीआरसी कंडक्ट करवा रहा है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा लेक्चरर का तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन जैसे आप सेंटर में जाओगे, पेपर 1 में भी नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि मैंने कहा पेपर 2 में एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर, लिखने वाला पेपर आएगा, वहां पे प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा आपसे भाई। उनको एक अच्छा टीचर चाहिए, वहां पे बिल्कुल तुक्का नहीं लगा सकते आप, क्योंकि पूरा पेपर लिखना पड़ेगा। 3 घंटे का पेपर होगा पेपर 2। तो डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन उसके जो एमसीक्यूज वाला हिस्सा है वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये याद रखना, पेपर 1 में कमीशन की सेंटर कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर आपको चाहे लैंग्वेज का पेपर क्लियर करना है, चाहे कंप्यूटर करना है, चाहे सीडीपी करना है, पूरे पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस बात का भी आपने खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर लेकर चलूंगा, जो बहुत ही मतलब जिस जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, सैलरी एंड फैसिलिटी में। तो सबसे पहले स्टेट कमीशन की बात कर लूं। देखो, जब भी आप स्टेट में लगते हैं तो आपके नंबर 1 आपके लिए
कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, वो 2 साल का हो सकता है, कई बार वो 2 साल से बढ़ के ढाई साल तक मतलब होता 2 साल का है, लेकिन रेगुलर आप ढाई साल में होते हो। आफ्टर तब तक तो आपकी सैलरी बहुत मिनिमल सी होगी, यानी कि 22,000 से 23-24,000 के बीच में होगी टीजीटी, पीजीटी की, और जेबीटी वालों की 17-18,000 के आसपास होगी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे 2 से ढाई साल का जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, इज दैट क्लियर? और ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेट कमीशन में जो रेगुलर वैकेंसीज आती हैं भाई, टीजीटी और पीजीटी और जेबीटी की। अभी तो एचपीआरसीए ने सीबीएसई कैडर के भी लिए जिसमें 30,000 फिक्स्ड अमाउंट की सैलरी मिलेगी 5 साल के लिए, ये स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो एज कंपेयर टू सेंटर तो भाई ये कम होती है, ठीक है। और जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, ढाई साल कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपकी सैलरी बढ़ेगी और 60, 70, 80 हजार तक जाएगी, विद अदर आपको बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन सेंटर में डे वन से सेवंथ पे स्केल लगेगा आपको भाई। भारी भरकम सैलरी होती है सेंटर कमीशन की, लेकिन उसका प्रोसेस भी आपने देख लिया, तो सैलरी भारी भरकम होगी। एचआरए, डीए भारी भरकम आपको मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी। आल्दो एनवीएस और ईएमआरएस स्कूल में तो रहने की जगह, खाने पीने की भी टेंशन नहीं होती, वहीं पे बनता है खाना, वहीं पे रहने के लिए जगह मिलेगी। तो सैलरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है स्टेट कमीशन और सेंटर कमीशन में। और सेंटर कमीशन की सैलरी डे वन से आपको सेवंथ पे स्केल के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड नहीं होगा, डायरेक्ट पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी, जो अप्रोक्सीमेटली 70, 80, 90 तक टच कर जाती है, सारी फैसिलिटीज को मिला के। आगे चलेंगे तो ये थे मेजर पार्ट भाई आपके, ये था मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच का। कि अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप घर के नजदीक रहना चाहते हैं और अगर आपके पास सीटेट नहीं है, तब तो आपको बिना सोचे समझे स्टेट कमीशन के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन आपके पास सीटेट एग्जाम है और आप चाहते हैं कि आप पूरे देश को घूमें, पूरे देश के बच्चों को पढ़ाएं और एक अच्छी खासी सैलरी भी अगर आप डिमांड करना चाहते हैं, और एक चाहते हैं कि अच्छी खासी सैलरी हो टीचिंग प्रोफेशन में, तो फिर सेंट्रल कमीशन की तरफ, फिर वो एनवीएस हो, नवोदय विद्यालय स्कूल, केवीएस हो, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, और ईएमआरएस हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भाई, इनकी तरफ आप रुख कर सकते हैं। और नंबर दूसरा पार्ट, अगर आप बीएससी एमएससी तक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो स्टेट कमीशन की तरफ जाना चाहिए। अगर आप 9th 10th प्लस वन प्लस टू को बहुत डीप पढ़ा हुआ है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं, तो सेंट्रल कमीशन की तरफ भी आपको अपना रुख रखना चाहिए। नो डाउट आपको स्टेट के कमीशन देने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट तक ही रुकना है, नहीं भाई। अगर आपके पास पोटेंशियल है, सेंटर के कमीशन की फाइट कीजिए और उसका फायदा उठाएं भाई। बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, हर एक चीज बेस्ट है। ट्रांसफर दोनों में रेगुलर होगी, बस घर के नजदीक आपको आना नहीं मिलेगा बहुत एक लंबे समय तक। आई होप आपको अच्छे से इन दोनों का, स्टेट कमीशन का और सेंटर कमीशन का डिफरेंस पता लग गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश टीजीटी पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कमेंट में लिखना, हिमाचल प्रदेश टीजीटी पीएचडी और ईएमआरएस केवीएस एनवीएस, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ भाई आपका ध्यान इस तरफ भी है। तो देखो, सबसे पहले बात होती है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये कमीशंस भी हैं जिनको आप दे सकते हो, जिनके लिए वही क्वालिफिकेशन है, बीएससी एमएससी टेट प्लस सीटेट। और पढ़ना कहाँ पर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी और डिटेल्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा चैनल है द मैथ साइंस डो, जिसके ऊपर सीटेट, एनवीएस, केवीएस, ईएमएस की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आज ही उस चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।